हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसफुल सोल। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अनलॉक हो चुका है, सभी लोग अभी काम धंधे पे जा रहे हैं, सब कुछ खुल चुका है, मॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क, बगीचे, सब कुछ। सभी लोग अभी अपनी नॉर्मल लाइफ पर आ रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। लेकिन कोरोना का संक्रमण अभी भी ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। और आप सभी ने देखा होगा आजकल लोग क्या कर रहे हैं, काम धंधे पर तो जा रहे हैं, साथ में बैठ कर बाहर खाना भी खा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, मास्क पहनते हैं। लेकिन कैसे पहनते हैं? जब तक सामने पुलिस वाला खड़ा है तब तक वो मास्क आपके नाक पर रहेगा। उसके बाद क्या होता है, मास्क या तो निकाल देते हैं या तो मुंह पर रखते हैं। भाई, कोरोना मुंह पर मास्क रखने से नहीं बच सकते आप, नाक पर रखने से आप बच सकते हैं। सैनिटाइज़र का अभी भी यूज़ कीजिए और आसपास स्वच्छता बनाए रखें। उससे क्या होगा कि कोरोना का संक्रमण भले ही बढ़ रहा है लेकिन आप सेफ रहेंगे। ये आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। वे आप कहेंगे कि ये सब तो हमें भी पता है, इसमें क्या नया है। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप सभी को वो चीज़ रिवाइंड कराऊं जो हमने सीखा था लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना के टाइम में। वो सारी चीज़ें क्या थी, वो देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए ये मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखें। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, कोरोना, लॉकडाउन एंड पीस। दोस्तों, ये तो पीसफुल सोल की चैनल है, तो उसमें पीस की बात ना हो तो कैसे चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहीं से। दोस्तों, जैसे बताया, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कोरोना, लॉकडाउन टाइम एंड पीस। भाई, चैनल का नाम ही पीसफुल सोल है, तो उसमें पीस की बात ना आए तो कैसे चलेगा। भी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये रिवाइंडिंग क्यों कर रहा हूँ, कोरोना और लॉकडाउन की कुछ ऐसी यादें क्यों फिर से ला रहा हूँ आपके सामने, वो पेनफुल यादें क्यों आपको बता रहा हूँ। ये टाइम निकल गया, उससे भूलना है यार। लेकिन ऐसा नहीं है, कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारी अच्छी बाबतें भी आई हैं। और इंसान की एक आदत रहती है, वो वही चीज़ याद रखता है जो उसके फ़ायदे में रहती है। अच्छी चीज़ें वो अक्सर भूल जाता है, और इसीलिए हमें टाइम रिवाइंड करना पड़ता है ताकि उससे पता चले नहीं, उसके अंदर भी ये अच्छी आदत है और वो आगे चल के वही अच्छी आदत रखे तो उसकी लाइफ सुधर सकती है, उसका फ्यूचर ब्राइट बन सकता है और उसकी ज़िंदगी में पीस आ सकती है। तो उसमें हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 2019, उसके बाद मार्च 2020 और लॉकडाउन का टाइम। शुरुआत करते हैं दिसंबर 2019। अपना ईयर एंडिंग होने वाला था और तभी इस वर्ल्ड में एक नया नाम आया, कोविड-19। एक ऐसा वायरस जो इंसानों में फैलता है, उनके लंग्स को डैमेज करता है और उस पर किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा है। और उसके लक्षण 21 दिन के बाद पता चल रहे थे और वो तेज़ी से संक्रमित हो रहा था सभी जगह पर। उसके बाद धीरे धीरे ये टाइम पीरियड चलता रहा। मार्च तक ये वायरस पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, सभी जगह फैल गया। और सब्सिक्वेंटली सभी देशों ने अपने अपने नेशन में लॉकडाउन जाहिर किया। उसी के साथ इंडिया ने भी लॉकडाउन मार्च के जाहिर किया। लेकिन मार्च एंडिंग, मार्च 2020, उसमें कई लोगों ने अपने प्लानिंग बनाए थे। बच्चों के अपने प्लानिंग थे कि नहीं भाई, अभी समर वेकेशन शुरू होने वाला है, तो घूमने फिरने के बहुत सारे उन लोगों ने प्लानिंग बनाए थे। उसी के साथ उनके पेरेंट्स ने भी सोचा होगा, नहीं बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली है तो हम भी छुट्टियां लेंगे और यहाँ घूमने जाएंगे, इस कंट्री जाएंगे, इस स्टेट जाएंगे, ये थीम पार्क जाएंगे, ये वाटर पार्क जाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे थे उन लोगों ने भी कुछ अपनी प्लानिंग्स बनाई रहेगी। वो प्लानिंग क्या थी कि भाई मार्च एंडिंग हुआ है, पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, एक साल हमने पूरा मेहनत किया है, तो अभी हमें क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन एंड इंटर्नशिप। सभी की यही सोच थी, सभी यंगस्टर की यही सोच थी, मेरी भी यही सोच थी। और उन लोगों ने क्या सोचा था, इंक्रीमेंट मिलेगा तो मैं ये चीज़ खरीदूँगा, वो चीज़ खरीदूँगा, कार खरीदूँगा, बाइक खरीदूँगा, ये पैसे यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, ये पैसे यहाँ खर्च करूँगा। साथ में बात करते हैं बिजनेसमैन की। उन लोगों ने क्या सोचा होगा, भाई मार्च एंडिंग है, फाइनेंशियल ईयर है, तो उनका तो और कुछ सोच नहीं रहती, कहाँ पर मुझे घाटा हुआ है, कहाँ से मुझे पैसे मिले हैं, नफ़ा नुकसान की बात और अपनी बैलेंस शीट पर आने की बात। फिर वो सोचने लगे थे कि नहीं, अभी बजट जाहिर हुआ है और उसके रूल्स रेगुलेशन मार्च में लागू हो गए, तो कैसे आगे बिजनेस चलाना है। अकॉर्डिंगली उन लोगों ने टारगेट बनाए थे। टारगेट भी कैसे रहते हैं जो कभी भी अचीव नहीं होते, और वो टारगेट
कौन से एम्प्लॉय को देना है, कहाँ से कैसे खींचना है, बस वही उनकी सोच थी। तो दिसंबर और मार्च तक हमारी सोच क्या थी? पैसे कमाना, पैसे कहाँ खर्च करना, कार, बाइक्स, मकान, ये सब मतलब सुख सुविधा की चीज़ें खरीदना और घूमना फिरना, बाहर खाना। वीकेंड में हम हर बार बाहर खाते थे। टिफ़िन में अच्छा खाना ना हो तो हम बाहर चले जाते हैं कि नहीं भाई आज अच्छा खाना नहीं है तो बाहर खाने चले जाते हैं। मतलब हम कुछ और ज़्यादा सोचते भी नहीं थे। यंगस्टर क्या करते थे, सुबह जाकर ऑफिस में जाते थे, वही ट्रैफिक में जाना, वही ऑफिस में जाना, 8 घंटे काम करना, बॉस के सामने बैठे रहना, ठीक है। उसके बाद फिर से ऑफिस से बाहर निकलना, वही ट्रैफिक में जाना, शोर पकोरा एनवायरनमेंट में घूमना। फिर क्या करते हैं, घर पर आते थे, फ्रेश होते थे, नाश्ता करते थे, उसके बाद अपनी ही दुनिया में गुम हो जाता है, टीवी देखने में, सीरियल्स देखने में, या तो फिर गेम्स देखने में। तो फिर कुछ अच्छा ना हो तो दोस्तों के साथ बाहर चले जाते थे। मतलब घर पे क्या हो रहा है, कौन किस व्यक्ति को क्या चाहिए, कुछ भी पता नहीं रहता था। हम लोग आपस में मिलते भी कहाँ थे, सिर्फ व्हाट्सअप, फेसबुक, उस पर ही सिर्फ बातें होती थी। और तो कुछ पड़ोस में भी क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। आजकल तो छोटे शहरों में और गाँवों में भी ये हालत हो चुकी है। आफ्टर मार्च अनाउंस हुआ लॉकडाउन, सब कुछ बंद। ऑफिस, दफ्तर, सरकारी दफ्तर, बैंक, मॉल, मल्टीप्लेक्स, बाग बगीचे, मंदिर, सब कुछ बंद। शाला कॉलेज सब कुछ बंद। हर एज का बंदा अपने ही घर पर लॉकडाउन हो चुका था। कहीं पर भी जाना नहीं, कहीं पर भी निकलना नहीं, किसी से भी मिलना नहीं, मास्क पहना, सैनिटाइजिंग करना और अपने घर पर रहना। तभी कोरोना की चेन हम तोड़ सकते थे। उस टाइम पर वही चल रहा था, ठीक है। फिर उसमें क्या अच्छा हुआ भाई, सब लोग कहते हैं इसमें अच्छा क्या होगा यार, सब कुछ बंद हो गया, बाहर खाना बंद हो गया, घूमना फिरना बंद हो गया, सिर्फ घर पर ही हम कैद रहते थे। घर पर भी टीवी पर कोई नई चीज़ आती नहीं थी। नेट भी रिचार्ज कराए, कितना हम देखेंगे, वही पुराने वीडियोस आते थे हमारे यहाँ। फेसबुक, व्हाट्सअप, चैट, यही कर दिया। और हमारा एक ही काम था, न्यूज़ चैनल देखना, अपने एरिया में केस आया है कि नहीं वही देखना, नहीं आया, हाँ अपने एरिया में नहीं आया, दूसरों को मैसेज पहुंचाते भाई तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, यही हमारा काम था, और तो कुछ नहीं था। नहीं, हमने और भी एक चीज़ सीखी। क्या? आज पहली बार ऐसा हुआ था कि सभी एज के लोग अपने ही घर में एक साथ थे, एक साथ दोपहर का लंच लेते थे, शाम का डिनर लेते थे। उससे फ़ायदा क्या हुआ? सभी लोग अगर साथ बैठकर खाते हैं तो सभी लोगों को एक दूसरे से बात करते, कम्युनिकेशन हुआ, एक दूसरे का वर्क की वैल्यूएशन हुई। बीवियों को पता चल गया कि नहीं, सर पर अगर बॉस खड़ा हो तो कैसे काम होता है, मतलब अपने हस्बैंड भी अच्छा काम करते हैं, उनका काम का भी वैल्यूएशन हुआ। और हस्बैंड को भी ये पता चला भाई घर के काम करना भी इतना ईजी नहीं है। सभी लोगों ने एक दूसरे की मदद की, घर को स्वच्छ रखने में, सैनिटाइज रखने में। उससे क्या हुआ, सभी को ये पता चला कि सबके काम इम्पोर्टेंस है, पहली एक चीज़। फिर सबके नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स पता चला, उन्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस चीज़ से दुख होता है, वो भी पता चला। अपने ही घर पर रहकर अपनों को जानने का मौका मिला। इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है? टीवी पर भी पुरानी जो सीरियल्स आती थी वो सारी की सारी आनी बंद हो गई, और उससे जगह पर क्या रखा गया, रामायण और महाभारत जैसी अच्छी अच्छी चीज़ें। तो उससे एक फ़ायदा क्या हुआ, घर का खाना खा रहे थे जो कि सात्विक होता है, अच्छा होता है, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और साथ में हम खाना खाने के साथ वही टीवी पर अच्छी अच्छी सीरियलें देख रहे थे। उससे क्या होता है, अपने मन को और शरीर को हम अच्छी चीज़ दे रहे हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो कोरोना के टाइम में सब कुछ लॉकडाउन हो चुका था, सिर्फ सब्जियां, दूध वही मिल रहा था, एटीएम बंद, बैंक बंद। तो फिर घर में जितने पैसे हैं उन्हीं से घर चलाना है। उस टाइम पर हमें पता चला कि हम कितने फिजूल के खर्चे करते हैं। आजकल देख लो, सभी यंगस्टर में कपड़े इतने खरीदते हैं, सभी ओकेज़न के लिए अलग अलग, फेस्टिवल्स के लिए अलग अलग, घर में पहनने के लिए अलग अलग, ऑफिस में जाने के लिए अलग अलग, लग्न प्रसंग में पहनने के लिए अलग अलग, कोई दूसरा फैमिली फंक्शन हो तो उसके कपड़े अलग अलग। उसके साथ एक्स्ट्रा एक खर्चा आता है, मैचिंग जूते खरीदना, मैचिंग चश्मे खरीदना, मैचिंग वॉच खरीदना। मतलब इतने सारे खर्चे करते हैं। मतलब लड़कियों का तो ठीक है, लड़के भी अपने 2-2 कबाट रखते थे कि पूरे कपड़े भरे हुए थे, शूज़ भरे हुए थे, उसका परफ्यूम भरा हुआ था, चश्मे भरे हुए थे, घड़ियाल पड़ी हुई थी। लॉकडाउन में क्या हुआ, सब कुछ बंद हो गया, तो हमें पता चला कि हम फिजूल के खर्चे कहाँ करते हैं, बाहर खाने में, कपड़े खरीदने में, गैजेट्स खरीदने में। लॉकडाउन में ये पता चला कि गैजेट्स के बिना, कपड़ों के बिना, परफ्यूम के बिना, अच्छी वॉच के बिना भी जीवन आराम से और शांतिपूर्ण जिया जा सकता है।
तो हमें ये पता चला कि हमारे फिजूल के खर्चे कहाँ होते हैं। उससे क्या होता है, लोगों ने ये फिजूल खर्चे करने बंद कर दिए। उससे क्या होता है कि अपने पैसे बचते, वही पैसे हम कहाँ इन्वेस्ट कर सके, कहाँ अपने फ्यूचर के लिए लगा सके, कहाँ अपने बच्चों के लिए लगा सके, वो हमें पता चला। दूसरी एक चीज़ आई, जितने पैसे हैं उतने में ही घर चलाना। तो कर कसर पूर्ण घर कैसे चलाया जाता है वो भी पता चला। सभी ने साथ मिलकर जो भी है जैसा भी है उसमें रहना सीखा, तो अपने पैसों की बचत हुई। पैसे कैसे खर्च करना है वो हमें पता चला। दूसरी चीज़ आप देखोगे उस टाइम पर ज़्यादा पॉपुलर था योगासन करना, प्राणायाम करना, ताकि अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो सके। कोरोना के टाइम में वही सब चेक किया जाता है, तो लोगों ने योगासन करना शुरू कर दिया, प्राणायाम करना शुरू कर दिया, और सबसे ज़्यादा आयुर्वेद का यूज़ करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि कोरोना के समय में और कोरोना के संक्रमण में सबसे ज़्यादा बेहतर जो इफ़ेक्टिव हुआ है वो है आयुर्वेद। तो सभी लोगों ने क्या किया, जो लोग करेले के नाम से भागते थे वो आज करेले का जूस पी रहे थे, नीम का जूस पी रहे थे, लौकी का जूस पी रहे थे, काढ़ा पी रहे थे। मतलब अपने आयुर्वेद की तरफ गए। घर का खाना खाना है, ये अपना आयुर्वेद कहता है। तो लोग क्या हुआ, योगासन की तरफ मुड़े, प्राणायाम की तरफ मुड़े और आयुर्वेद की तरफ मुड़े। दूसरी एक चीज़ आपने देखी होगी कि कोरोना का संक्रमण सिर्फ इंसानों में ज़्यादा फैला गया है, कोई भी पशु पक्षी या प्राणियों में नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कोई भी ऐसा किस्सा नहीं आया, एक आध दो को छोड़ के, जो कि जू के प्राणी थे। तो आपने देखा उससे ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हर एक पशु पक्षी जितने भी है नेचर में वो अकॉर्डिंग टू नेचर रहे। तो प्रकृति के हिसाब से आप रह रहे हो तो आपको इन इन्फेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि सारे के सारे इंसान ही सिर्फ लॉकडाउन में कैद थे, सारे पशु पक्षी खुले में घूम रहे थे। लोगों ने तो ऐसे ऐसे प्राणी देखे हैं जो उन्होंने कभी जू में भी नहीं देखे, ऐसे अपने रास्तों पे अपनी गलियों में आ गए थे। दूसरी एक चीज़ हुई, इंसान लॉकडाउन हो चुका, सारे बिजनेसेस, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी, सारे वाहन व्हीकल बंद हो चुके। तो उससे क्या हुआ, नॉइज़ पॉल्यूशन ज़ीरो हो गया, एयर पॉल्यूशन इतना क्लीन हो गया कि लोगों के घरों से हिमालय दिखने लगा। वाटर पॉल्यूशन इतना कम हो चुका कि जिन नदियों को क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी, 3 महीनों में उन नदियों का पानी शुद्ध हो गया। उससे क्या पता चला और इंसानों को क्या सीख मिली कि भाई प्रकृति के हिसाब से रहो तो जीवन भी बेहतर होगा, समाज भी बेहतर होगा, प्रकृति भी बेहतर रहेगी और अपनी ज़िंदगी में पीस बनी रहेगी। तो हम इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या सीखा हमने, भाई बचत करना, फिजूल के खर्चे कम करना, कम पैसों से कैसे घर घुमाना, और आयुर्वेद, योगासन, प्राणायाम, प्रकृति के हिसाब से रहना। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हमने क्या सीखी, मानव धर्म। आपने देखा होगा इसी टाइम में कई लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए बाहर आए। लोगों को ये पता चला असली हीरो कौन है, फिल्म स्टार है या वो लोग जो मदद के लिए बाहर निकले। कई लोग लाइमलाइट में आ गए, कई लोग हिडन हीरोज रहे, लेकिन छोटे से छोटे आदमी ने दूसरों की मदद की, खाना पहुंचाया, दवाइयाँ पहुंचाई और ज़रूरतमंद के कपड़े पहुंचाए। तो आपको यही पता चला कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म रहता है। तो लॉकडाउन में ये बहुत सारी अच्छी बाबतें हमने सीखी। बचत करना, ज़िंदगी कैसे आराम से जीना, कम फैसिलिटी में भी ज़िंदगी आराममय, सुखमय और पीसफुल रहती है, वो भी हमने सीखा। प्रकृति के हिसाब से रहना सीखा और मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, वो हमने सीखा। दोस्तों, ये मैं बातें बता रहा हूँ, ये कोई नई बातें नहीं है, सभी जगह पे लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, आपने भी खुद एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन मैंने पहले भी बताया, इंसान अच्छी बातें भूल जाता है, वो सिर्फ वही चीज़ें याद रखता है जो उसके फ़ायदे में रहती है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप फिर से वही बातें जानें, अपने जीवन में अमल करें, अपने जीवन को और बेहतर बनाएं, अपना फ्यूचर ब्राइट करें, अपनी ज़िंदगी में पीस लाएं। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, दूसरों के लिए भी काम का है, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी कम्युनिटी के में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बेहतर वीडियो के लिए। दोस्तों, ये कुछ ऐसा ही नहीं है, सबके लिए है, सबके साथ शेयर करो, खुद भी पीसफुल बनो, दूसरों को भी बनाओ।